नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेनली हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे और आरएच फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने सबसे पहले इस चीज को, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था 1900 में। इन्होंने सबसे पहले ये पाया कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब है जब किसी को रक्तदान दिया जाता है या फिर ब्लड चढ़ाया जाता है, उस स्थिति को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। जब कुछ पेशेंट्स में हम ब्लड को चढ़ाते हैं तो कुछ पेशेंट बहुत स्वस्थ हो जा रहे हैं, सरवाइव कर जा रहे हैं, परंतु कुछ है पेशेंट्स के लिए बहुत डेडली हो जा रहा है, कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस बात को लेके कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लड तो वही है, कुछ पेशेंट सरवाइव कर रहे हैं और कुछ पेशेंट सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये बात डिस्कवर किया कि ये सब जो माजरा है ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप के वजह से है। लोगों का जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप है, इसकी वजह से कुछ लोग सरवाइव कर रहे हैं और कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और इस डिस्कवरी के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। यदि हम डेटा की बात करें तो अभी 2021 तक लगभग 43 ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, मतलब खोजा जा चुका है कि 43 प्रकार के ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं। परंतु इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है लोगों का, वो होता क्यों है? क्योंकि आरबीसी में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जिसके वजह से ब्लड में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हमने आरबीसी के बारे में देखा है कि आरबीसी इस प्रकार का सर्कुलर होता है। तो इसी आरबीसी के ऊपर इस प्रकार के जो कण पाए जाते हैं इसे हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। और इसी एंटीजन के वजह से, जो डिफरेंट एंटीजन के वजह से ब्लड में ब्लड का जो ग्रुपिंग होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं किस प्रकार से ये एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है ब्लड में। तो हम लोगों ने ये देखा था कि पार्ट्स ऑफ ब्लड के बारे में ये देखा था कि एक पार्ट जो होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं वो लिक्विड वाला पोर्शन होता है ब्लड का, लिक्विड वाला पोर्शन होता है ब्लड का। और इसमें प्लाज्मा में क्या होता है, पाया जाता है सीरम। सीरम कैसे निकाला जाता है? जब इस प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजिन है, फाइब्रिनोजिन को यदि हम निकाल देंगे तो वो सीरम बचता है और इसी सीरम में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो कोई भी पर्सन में या तो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, स्मॉल ए, या तो स्मॉल बी पाया जाएगा, और कुछ ब्लड्स ऐसे भी हैं जिसमें ये पाया भी नहीं जाएगा। तो हम इस दोनों को ही कंसीडर करेंगे कि किसी में एंटीबॉडी ए है और किसी में एंटीबॉडी बी है, परंतु इस एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड की ग्रुपिंग नहीं की जाती है। ब्लड की ग्रुपिंग की जाती है इस एंटीजन के आधार पर। और ये एंटीजन किस में पाया जाता है? ब्लड कॉर्पसेल्स में। जो सॉलिड वाला ब्लड का पार्ट होता है, सॉलिड वाला, उसमें क्या होता है, आरबीसी पाई जाती है। इसमें हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो इसी आरबीसी के ऊपर इस प्रकार से कण पाए जाते हैं जिसे हम एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। और इसी कैपिटल ए और कैपिटल बी के आधार पे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है एंड ओ होता है। ओ कहने का मतलब है कि निगेटिव, किसी में भी कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। मान लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी है, यदि आरबीसी के ऊपर कोई कण नहीं पाया जा रहा है, कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तो इसको ओ कहते हैं, मतलब एक प्रकार से जीरो, मतलब कोई इसमें एंटीजन नहीं है। तो एंटीबॉडी यदि हमको लिखना हुआ तो किस प्रकार से होता है, ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से इंडिकेट किया जाता है, और एंटीजन होता है वो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से इंडिकेट किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिसके भी आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाएगा उसे हम ब्लड ग्रुप ए कहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये एंटीजन देखिए इस प्रकार से है, एक साइड स्ट्रक्चर का, ये देखिए ए की तरह स्ट्रक्चर है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई इस प्रकार का होता है और इसीलिए हम इसे एंटीजन ए के ए कहते हैं और उसी के वजह से ये ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा। बी का मतलब देखिए जो बी का छोटा वाला भाग होता है एक प्रकार से ये देखिए सर्कुलर है, और इस जिस भी ब्लड ग्रुप में जिसके भी आरबीसी में एंटीजन बी पाया जाएगा उसे हम ब्लड ग्रुप बी कहेंगे। और कुछ ब्लड ऐसे होते हैं जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए भी पाया जाएगा और बी भी पाए जाएंगे, और उस ब्लड को हम लोग क्या कहेंगे, ए बी ग्रुप कहेंगे। और ऐसा भी आरबीसी होता है, ऐसा भी ब्लड होता है जिसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, नो एंटीजन, और जिसके भी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसे हम ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे। ओ का मतलब ना ही ए है और ना ही इसके कण के ऊपर ना ही बी है। अब देखते हैं हम लोग एंटीबॉडी के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था कि एंटीजन को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी से, तो एंटीबॉडी को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से। तो देखिए इसका जो एंटीबॉडी होता है उसका देखने में स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये एंटीबॉडी ए है और ये एंटीबॉडी बी है। तो किस प्रकार से हम ये समझेंगे कि एंटीबॉडी ए है और बी है, तो देखिए यहाँ पर जो कटा हुआ इसका भाग है जिसे हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, यहाँ पर ए लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये एंटीबॉडी ए हो जाएगा, और जिसमें ये आधा बी बना हुआ है ये एंटीबॉडी बी होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो भाग है इसका, वाई का जो लास्ट वाला छोर है, ये इसी को हम लोग एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसी के आधार पे ये तय होता है कि किस ब्लड ग्रुप के साथ कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसको हम जल्द ही देखने वाले हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। केवल इस बात का ध्यान रखिए कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो हमने देखा ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया एंड ओ हो गया। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा, और ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें ए भी होगा और बी भी होगा, और ओ का कहने का मतलब है इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम में कहीं न कहीं एंटीबॉडी किसी न किसी में पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं। मान लीजिए आपको फीवर हो गया, तबीयत खराब हो गई और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ये कहता है भाई ये बैक्टीरियल फीवर है, बैक्टीरिया की वजह से आपको फीवर हो रहा है, और डॉक्टर आपको क्या करता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स दे देता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है। यदि डॉक्टर ये बोलता है कि ये वायरस की वजह से आपके अंदर फीवर हुआ है, तो आपको क्या देगा, एंटीवायरल देगा। एंटी वायरस के अगेंस्ट वर्क करता है, और एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है जिससे कि डिजीज हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग ये देखेंगे कि यदि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, इस एंटीजन ए की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया। और यदि मान लिया जाए कि इस एंटीजन ए में या फिर ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी ए मिलेगी, तो क्या होगा, ये होगा कि ये जो है दोनों मिलकर एग्लूटिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे। मतलब ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये इस प्रकार से आकर यहाँ पर चिपक जाएगी एंटीबॉडी में, एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन में आके चिपक जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि एंटीबॉडी और आरबीसी ये एग्लूटिनेट हो जाएंगे, मतलब ग्लू की तरह, गोंद की तरह चिपक जाएंगे एक दूसरे से, और ब्लड जो है वो क्लॉट करने लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एग्लूटिनेशन। यानी कि हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि ब्लड ग्रुप ए है जिसमें एंटीजन, क्या कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, ए एंटीजन पाया जाएगा, इसमें कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती। तो ए यह भी है, ए यह भी है, यानी कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं पाई जाएगी। तो चलिए अब हम बी को ट्राई करके देखते हैं। यदि ये
एंटीजन ए है जो कि ब्लड ग्रुप ए है, इसमें यदि एंटीबॉडी बी पाई जाती है तो ये एग्लूटिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये बी टाइप का है। इसका स्ट्रक्चर देखिए बी के आधा बी के स्ट्रक्चर का है, इस प्रकार से है, तो इसमें ये आकर फंसेगा ही नहीं, मतलब इसमें क्लैंपिंग हो ही नहीं सकती, ये एग्लूटिनेट हो ही नहीं सकता। इसके वजह से क्या होगा कि ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी स्मॉल बी पाई जाएगी, और यदि इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें कभी भी एंटीबॉडी बी नहीं पाई जाएगी, इसमें ए पाया जाएगा। तो आइए हम ये देख लेते हैं कि यदि ये ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जा रही है, एंटीबॉडी बी पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि यदि इसमें ए पाया जाएगा तो ए एंटीबॉडी ए जाकर इसी एंटीजन से चिपक जाएगा और ब्लड क्लॉट कर जाएगा, एक ग्लूटिनेट हो जाएगा, ब्लड का थक्का जमने लगेगा शरीर में। इसीलिए नेचर ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि यदि आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए कहा जाएगा, और आपके ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। उसी प्रकार से यदि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए पाई जाएगी। अब मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें कौन सा पाया जाएगा, तो इस स्थिति में आपके प्लाज्मा जो कि प्लाज्मा के अंदर जो सीरम होता है और इस सीरम के अंदर जो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाई जाती है, लेकिन यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है मतलब आपके अंदर ए भी नहीं है एंटीजन, बी भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो ही नहीं सकता। ये एंटीबॉडी ये जाकर चिपकेगी तो चिपकेगी कहाँ पर, कहीं भी नहीं चिपक सकती। तो इसलिए नेचर ने जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी दे दी है, एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी भी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है, जब भी किसी पर ब्लड चढ़ाया जाता है, कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में और उसके अंदर ब्लड की कमी होती है या फिर उसको ब्लड का नीड होता है तो ब्लड चढ़ाया जाता है। और जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो इसी एंटीबॉडी का ख्याल रखा जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम ब्लड जो चढ़ा रहे हैं वो पेशेंट के अंदर जाकर जम न जाए। इसी की वजह से लैंडस्टीनर ने ये पाया था कि कुछ लोग सर्वाइव कर जा रहे थे, कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि कौन सा ब्लड किसे चढ़ाया जाएगा। एकदम बहुत आसान तरीका है इसको जानने का, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, बस केवल एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लेना है। मान लीजिए राम है और राम जो है एक प्रकार का हॉस्पिटलाइज्ड है, ये गया है क्या होता है हॉस्पिटल में, ये बोला भाई हमें जो है ब्लड चढ़ा दो, हमको ब्लड की आवश्यकता है। तो ब्लड की जब आवश्यकता है तो राम का मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, यदि राम का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर बोलता है भैया हमारे पास तो 4 प्रकार के ब्लड हैं, आप बताओ आपको कौन सा ब्लड चाहिए। हमारे पास तो 4 प्रकार के ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, एक है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ओ, किस कौन सा ब्लड आपको चढ़ाना है। तो राम ये कहेगा कि आप ऐसा ब्लड ग्रुप चढ़ाओ जिस ब्लड ग्रुप के एंटीजन के ऊपर हमारी एंटीबॉडी अटैक ना करे, मतलब एग्लूटिनेट ना हो। तो राम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, बी। तो एंटीबॉडी बी किसके साथ एग्लूटिनेट होती है, किसके साथ चिपकती है, जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो, जिसके ब्लड में आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन पाया जाए, कैपिटल बी। यानी कि कैपिटल बी वाला ब्लड ग्रुप आप हमको नहीं चढ़ाइएगा। जिस किसी भी ब्लड में एंटीजन बी पाया जाएगा और वो यदि आप हमारे अंदर यदि ब्लड चढ़ा दिए तो हमारे शरीर के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडी ये है हमारी, ये एंटीबॉडी उसको ऊपर अटैक करेगी और एग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो पहला देखते हैं क्या ए इसको ब्लड चढ़ाया जा सकता है, तो डेफिनेटली चढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बी जो है इस एंटीजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, एग्लूटिनेट नहीं करेगा, क्योंकि एंटीजन ए के साथ भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो पहला वाला ग्रीन हो गया।
अब दूसरा वाला हम देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, अरे भैया ये तो एंटीबॉडी हमारी स्मॉल बी है, और आप यदि हमें बी वाला एंटीजन वाला यदि ब्लड चढ़ा दिए जो कि ब्लड ग्रुप बी है, तो ये वहीं का वहीं एग्लूटिनेट कर जाएगा, वहीं के वहीं चिपक जाएगा। ये बी जो है इस बी के ऊपर जाकर चिपक जाएगा। इसलिए ये ब्लड जो है हमारे अंदर यदि आप चढ़ाइएगा तो ब्लड हमारा क्लॉट कर जाएगा। इसलिए ये ब्लड भी हमारे अंदर नहीं चढ़ाया जा सकता। या तो आप हमें ए चढ़ा दीजिए, या तो हम आगे देखते हैं कौन कौन सा चढ़ाया जा सकता है। फिर डॉक्टर ये कहता है क्या भैया आपको हम ए बी चढ़ा दें, तो फिर राम इधर से बोलता है कि भैया ए बी यदि आप चढ़ाओगे तो इसके अंदर तो दोनों है। मान लीजिए ए के ऊपर तो क्या होता है, एग्लूटिनेशन नहीं करेगा, लेकिन ये बी जो है हमारा स्मॉल वाला इस कैपिटल बी यानी कि एंटीजन के साथ जो है क्लैंपिंग कर लेगा, हाथ मिला लेगा और थक्का बना देगा। इसलिए यह भी ब्लड ग्रुप आप हमको नहीं चढ़ा सकते। तो डॉक्टर ये बोलता है ओ के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो राम कहते हैं कि भैया यदि आप ओ के बारे में बात करें तो ओ के अंदर तो कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तो ये बी जो है किसके साथ संबंध बनाए, किसके ऊपर अटैक करेगा, किसके साथ एग्लूटिनेशन करेगा, किसी के साथ एग्लूटिनेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप इसको चढ़ाया जा सकता है। तो राम कहता है कि भैया या तो हमको ए चढ़ा दो या तो ओ चढ़ा दो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बस इस एक ही कॉन्सेप्ट को कि यदि पेशेंट है जो पर्सन भी जा रहा है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, इस बात को आप आइडेंटिफाई करेंगे। और यदि एंटीबॉडी ए है या बी है, कोई भी एंटीबॉडी है, हमको यह देखना है कि जो चढ़ाए जाने वाला ब्लड का ग्रुप कौन सा है, क्योंकि ग्रुप के वजह से हम ये देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है। तो ये जो पेशेंट है इसका कभी भी एंटीबॉडी जो चढ़ाए जाने वाले ब्लड के एंटीजन के साथ मिलकर क्लैंपिंग न करे, मतलब थक्का न जमाए, वही ब्लड ग्रुप इसको चढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने एक छोटे से एग्जाम्पल को देखा कि किस प्रकार से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। तो आइए हम सारे ब्लड के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 4 पर्सन लेते हैं, P1, P2, P3 एंड P4। इन चारों पर्सन का ब्लड ग्रुप अलग अलग है। P1 का है A, P2 का है B, P3 का है AB एंड P4 का है O। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डोनर है इसके पास 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। इस 4 ब्लड ग्रुप्स में से हमें यह देखना है कि अलग अलग पर्सन जो है कौन कौन से ब्लड को ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि जो डोनर है उसका एंटीजन क्या है और रेसिपिएंट यानी कि जो ब्लड ले रहा है उसकी एंटीबॉडी कौन सी है, और इसी के आधार पे हम ग्रुप कर सकते हैं। इसके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड किसके लिए सुटेबल है। चलिए सबसे पहले हम लोग P1 के बारे में देखते हैं। P1 के अंदर हमको क्या देखना है, एंटीबॉडी, यानी कि जो भी लेने वाले हैं सबके हम एंटीबॉडी को देखेंगे। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें एंटीबॉडी B है। यदि इसमें एंटीबॉडी B है तो इसमें कहीं भी जो ब्लड हम लेंगे उसके अंदर एंटीजन B वाला नहीं आना चाहिए ब्लड। तो इसमें क्या एंटीजन बी है, नहीं है, तो ये ब्लड हम ले सकते हैं। तो ये पहला ब्लड इसमें आ जाएगा। लेकिन ये हम क्या ले सकते हैं, ये वाला जो बी है इसमें देखिए एंटीजन बी है। यदि हम एंटीजन बी को इस P1 के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, ये ब्लड इसके अंदर चढ़ाएंगे, तो एंटीबॉडी जो बी है ये इस बी के साथ यानी कि इस एंटीजन बी के साथ मिलकर एग्लूटिनेट हो जाएगी, मतलब थक्का जमा लेगी और ब्लड क्लॉट कर जाएगा। इसीलिए ये ब्लड हम इसको नहीं चढ़ा सकते। उसी प्रकार से AB वाला क्या ब्लड चढ़ा सकते हैं, तो देखिए इसके साथ क्या है, ये B वाला तो बोलेगा ठीक है भाई साहब हमको A के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ B है और जहां इसको ये B मिला तहां ये एग्लूटिनेट कर जाएगा, इसीलिए ये भी ब्लड इसको नहीं चढ़ा सकते। तो अब बचा O वाला। क्या O वाला हम इस पर्सन P1 को ब्लड चढ़ा सकते हैं? तो O के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही इसके अंदर एंटीजन A है ना ही एंटीजन B है, इसलिए B के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इस पर्सन P1 का जो B एंटीबॉडी है इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये एग्लूटिनेट करेगा तो किसके एंटीजन के साथ करेगा, इसमें तो एंटीजन है ही नहीं, इसीलिए ये भी आराम से इसको ब्लड दे सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो P1 पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है वो
कि इन दोनों से ब्लड ले सकता है। उसी प्रकार से यदि हम P2 की बात करें तो P2 में हम देखते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी मौजूद है, ए एंटीबॉडी मौजूद है। चूंकि इसका ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप बी है तो उसका अपोजिट जो है ए है, तो ए इसमें एंटीबॉडी है। तो हमें इसमें यही देखना है कि इसके अंदर कहीं भी ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप ना आ जाए। क्यों? क्योंकि ए एंटीजन वाला जहां इसके अंदर ब्लड ग्रुप आया तहां ये एग्लूटिनेट कर जाएगा। यानी कि इसको यदि हम पहला ब्लड ग्रुप ये चढ़ाएंगे, यदि ए चढ़ाएंगे, क्या चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते, ये गलत हो जाएगा। ये चढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर जो एंटीबॉडी है ये इसके साथ एग्लूटिनेट नहीं करेगी, इसके एंटीजन के साथ एग्लूटिनेट नहीं करेगी, इसलिए ये अभी चढ़ाया जा सकता है। परंतु क्या इस पर्सन P2 में ये AB ग्रुप वाला ब्लड चढ़ाया जा सकता है? तो नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि A जो है, एंटीबॉडी A जो है, इस B के साथ तो कंफर्टेबल है लेकिन इस A के साथ कंफर्टेबल नहीं है। जहां इसको एंटीजन ए मिलेगा उसके साथ ही वो एग्लूटिनेट कर जाएगा और थक्का जम जाएगा, इसलिए यह ब्लड भी इसको हम नहीं चढ़ा सकते। परंतु ओ क्या चढ़ा सकते हैं? तो ओ डेफिनेटली चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं मौजूद है जिसके साथ कि ये एंटीबॉडी जो है इसका पर्सन P2 का जिसके साथ एग्लूटिनेट हो, इसलिए ये भी चढ़ा सकते हैं। यदि हम पर्सन P3 की बात करें तो P3 के अंदर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, ना ही इसमें A है ना ही B है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जब कोई एंटीबॉडी ही नहीं मौजूद है तो कोई भी एंटीजन वाला आप ब्लड ग्रुप चढ़ाइए, कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ाइए, ये किसी के साथ एग्लूटिनेट नहीं करेगा। इसीलिए इस पर चारों ब्लड ग्रुप्स इसमें चढ़ाए जा सकते हैं। परंतु यदि हम O की बात करें, यदि पर्सन P4 की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें दोनों एंटीबॉडी मौजूद है, यानी कि A भी मौजूद है और B भी मौजूद है। इसलिए इसमें ना ही हम ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन वाला ब्लड चढ़ा सकते हैं और ना ही बी एंटीजन वाला ब्लड चढ़ा सकते हैं। इसीलिए ना ही इसमें ये चढ़ेगा, ना ही ये चढ़ेगा, ना ही ये चढ़ेगा। बी वाले में, ओ वाले में केवल ओ वाला ही ब्लड चढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है ये सबको ब्लड दे रहा है। ये इससे ये P1 भी ब्लड ले रहा है, P2 भी, P3 भी एंड P4 भी। इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और उसी प्रकार से जो ये AB ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है ये सबसे ब्लड ले रहा है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। और इसके अलावा भी एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं। आइए उसे हम देखते हैं। अब ये देखिए RH फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि RBC के ऊपर क्या होता है, एंटीजन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिसे हम एंटीजन A कहते हैं या फिर एंटीजन B कहते हैं। उसी प्रकार से एक और प्रोटीन है जो कि इस आरबीसी के ऊपर पाया जाता है जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं। और ये RH फैक्टर सबसे पहले कहां पर खोजा गया था? ये खोजा गया था भाई साहब रेसस मंकी के अंदर पाया गया था। और इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि ये भी आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। और इसे डिस्कवर किसने किया था? वीनर साहब ने इसको डिस्कवर किया था। यदि हम इस ब्लड को देखें, ये आरबीसी के ऊपर ये वाला जो पार्टिकल है ये कौन सा? एंटीजन ए है। ये वाला पार्टिकल कौन सा है? एंटीजन बी है। तो इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है और ये RH फैक्टर भी है। तो जिस भी आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर पाया जाएगा उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, यानी कि ये जो आरबीसी है ये RH पॉजिटिव है। और जिसके ऊपर नहीं पाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इस ब्लड ग्रुप, ब्लड के ऊपर नहीं पाया जा रहा है आरबीसी के ऊपर, तो इसे हम RH निगेटिव कहेंगे। वैसे ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो यदि हम इस ब्लड ग्रुप को देखें तो इसमें कौन सा ब्लड एंटीजन है? A है और B है, तो ये AB ग्रुप हो गया। साथ ही साथ RH फैक्टर भी मौजूद है, इसलिए इसके आगे हम प्लस लगा देंगे। इसलिए ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाता है? AB पॉजिटिव। लेकिन इसके बारे में हम देखें यदि दूसरा वाला को, तो इसमें भी एंटीजन A मौजूद है
है और एंटीजन बी मौजूद है। तो इस प्रकार से ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन जा रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप बन जा रहा है। लेकिन इसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है कहीं भी। ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आरएच फैक्टर है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है। तो इस जिस भी ब्लड ग्रुप के अंदर आरएच फैक्टर नहीं होगा उसको हम आगे माइनस लगा देंगे, यानी कि ए बी निगेटिव है। तो इस प्रकार से जैसे हमारा ब्लड ग्रुप एओ बी, यदि ए बी ओ के आधार पे हम देखते थे तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स निकल के आते थे, परंतु अब हर एक ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर को यदि हम इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास 8 प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे। पहला क्या हो जाएगा, जैसे ए वाला का हो जाएगा ए पॉजिटिव एंड ए निगेटिव। यदि ए पॉजिटिव में क्या है, आरएच फैक्टर है, ए निगेटिव में आरएच फैक्टर नहीं है, यानी कि ये वाला जो कण है ये मौजूद नहीं है। उसी प्रकार से बी पॉजिटिव एंड बी निगेटिव, इसी प्रकार से ए बी पॉजिटिव एंड ए बी निगेटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव। इस प्रकार से 8 ब्लड ग्रुप्स हमको मिल जाते हैं। अब दूसरी बात क्या है इसमें कि जब भी हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जब ब्लड को चढ़ाते हैं तो हमें आरएच फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि हमको क्या कंसीडर करना पड़ रहा था, कौन सा ब्लड है ग्रुप है, ए है या बी है या ए बी है या फिर ओ है। और इसी ब्लड ग्रुप के आधार पर हम लोग ये जान जाते थे कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जा रही है। ए के अंदर बी पाया जाएगा, बी के अंदर ए पाया जाएगा, और जहाँ ए बी एंटीजन है वहाँ कोई क्या होता है एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होता है ब्लड ग्रुप देखते थे कि कौन सा ब्लड किसके ऊपर चढ़ाया जाएगा, परंतु अब हमें आरएच फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आरएच फैक्टर को कंसीडर करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। यदि कोई भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि चढ़ाया जा रहा है, यदि वो उसमें आरएच पार्टिकल पाया जाता है तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। तो जिसमें पाया जा रहा है तो पॉजिटिव वाला केवल और केवल पॉजिटिव वाले को ही चढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आरएच फैक्टर किसी में पाया जा रहा है तो उसी ब्लड को वो चढ़ाया जा सकता है जिसमें आरएच पाया जा रहा है, मतलब ये वाला आरएच फैक्टर पाया जा रहा है। परंतु जिसमें नहीं पाया जाता वो आप दोनों में चढ़ा सकते हैं, मतलब आरएच निगेटिव वाला निगेटिव को भी चढ़ाया जा सकता है और पॉजिटिव को भी चढ़ाया जा सकता है, परंतु जो पॉजिटिव है आरएच पॉजिटिव उसका ब्लड केवल और केवल पॉजिटिव में ही चढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यदि राम का ब्लड ग्रुप ए है, अभी हमने यहाँ पर क्या होता है एंटीजन के बारे में नहीं लिखा क्योंकि ए यदि इसका ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी पाया जाएगा, इसलिए इसके बारे में हमने नहीं लिखा। मान लीजिए राम का ब्लड ग्रुप ए है तो इसको हम कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हैं, ए भी चढ़ा सकते हैं और ओ भी चढ़ा सकते हैं। जैसा कि हॉस्पिटल में राम ने जाकर बताया था भैया हमको ए चढ़ाओ या ओ चढ़ाओ, उसी प्रकार से हमने सब कुछ देख लिया कौन सा ब्लड किसमें चढ़ाया जा सकता है। तो यदि हम आरएच फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो आरएच फैक्टर ए के लिए ऊपर यदि अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए पॉजिटिव होगा या फिर ए निगेटिव होगा। उसी प्रकार से ओ का कौन सा होगा, यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर आरएच फैक्टर पाया जा रहा है तो उसे हम ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे और जिसके अंदर नहीं पाया जाता उसे हम ओ निगेटिव कहेंगे। उसी प्रकार से इस पर्सन के अंदर जो कि ब्लड चढ़वाना चाहता है, इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें यदि आरएच फैक्टर पाया जा रहा है तो इसको ए पॉजिटिव कहेंगे और यदि नहीं पाया जा रहा है तो इसे हम ए निगेटिव कहेंगे। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि यदि मान लीजिए राम का जो ब्लड ग्रुप है ए निगेटिव है, यानी कि इसमें आरएच फैक्टर जो है नहीं पाया जा रहा है, तो कौन कौन सा इसमें हम ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास तो ऑप्शन वही है कि एक ए का ये है और ये ओ है, ब्लड तो दो ही चढ़ाया जा सकता है, ए या तो चढ़ाया जाएगा या तो ओ चढ़ाया जाएगा। और ए में भी अब हमारा आरएच फैक्टर को हमको नहीं इंक्लूड कर लिया है कि जिसमें आरएच फैक्टर पाया जा रहा है वो ए पॉजिटिव है और जिसमें नहीं पाया जा रहा है ए निगेटिव है। तो अभी तक हम लोगों ने जैसा कि देखा कि यदि आरएच पॉजिटिव है तो केवल और केवल पॉजिटिव वाले को चढ़ाया जाएगा, परंतु आरएच निगेटिव है तो हम निगेटिव को भी चढ़ा सकते हैं और पॉजिटिव को भी चढ़ा सकते हैं। और इसलिए यदि ये राम का क्या होता है ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है तो ये ए पॉजिटिव वाला नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला कभी भी निगेटिव वाले पर्सन को नहीं चढ़ाया जा सकता इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव के पास आरएच फैक्टर है और इसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है, यदि आप चढ़ा दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो ए निगेटिव चढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव वाला निगेटिव को भी चढ़ाया जा सकता है प्लस पॉजिटिव वाले को भी ब्लड ये चढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार से ओ पॉजिटिव भी इसको ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, लेकिन वो निगेटिव चढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि राम का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है और इसके अंदर RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए ए निगेटिव है। तो यदि ए निगेटिव है तो केवल और केवल ये निगेटिव वालों से ही ब्लड ले रहा है, पॉजिटिव वाले से नहीं ले रहा है। यानी कि जिसके आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर पाया जा रहा है उससे ये ब्लड नहीं ले रहा है। तो मान लीजिए राम का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तब क्या होगा? ए पॉजिटिव है तो ये ए से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को चढ़ाया जा रहा है और निगेटिव वाला पॉजिटिव को भी चढ़ाया जा सकता है और निगेटिव को भी चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इससे भी लेगा और इन चारों ब्लड ग्रुप से ले सकता है। इसलिए हम बात को समझ सकते हैं कि RH फैक्टर यदि है किसी के अंदर तो केवल RH फैक्टर को ही ब्लड चढ़ाया जाएगा, परंतु RH यदि निगेटिव है तो ये RH निगेटिव को भी आप चढ़ा दीजिए और RH पॉजिटिव को भी आप चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसका कंसिडरेशन किया जा सकता है। तो आइए एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो ये O वाला जो भी हम लोगों ने देखा था कि O जो ब्लड ग्रुप से होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ये सबको चढ़ाया जा सकता है। A को भी चढ़ाया जाएगा, B को भी चढ़ा सकते हैं, AB को भी और O को भी हम चढ़ा सकते हैं। क्यों चढ़ा सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया है, वो एंटीबॉडी के आधार पर। ओके, तो अब मान लीजिए कि इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होगा। तो मान लीजिए एक केस में हमने O पॉजिटिव को कंसीडर किया है कि यदि O पॉजिटिव है तो क्या किस किस को चढ़ाया जा सकता है? तो पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव को भी आप दे दीजिएगा ब्लड, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे कॉम्बिनेशन वही रहेगा जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमने रखा है, AB एंड O, वही कॉम्बिनेशन यहाँ भी रहेगा। कॉम्बिनेशन ए जो एबीओ ग्रुप सिस्टम का कॉम्बिनेशन है वो वैसे ही रहेगा, बस हम इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं? RH फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। तो एबीओ सिस्टम के अनुसार जिसका ब्लड जिसमें चढ़ाया जा सकता है चढ़ाया वैसे ही जाएगा, बस इसमें RH फैक्टर को इंक्लूड करना रहता है। तो इसलिए ये पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव को ये ब्लड चढ़ाया जा सकता है, परंतु क्या O पॉजिटिव A निगेटिव को चढ़ाया जाएगा? बिल्कुल नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास RH फैक्टर इसका पॉजिटिव है और इसका RH फैक्टर निगेटिव है, इसलिए इसको नहीं चढ़ाया जा सकता। B निगेटिव को भी नहीं चढ़ाया जा सकता और AB निगेटिव को भी नहीं चढ़ाया जा सकता और साथ ही साथ O निगेटिव को भी नहीं चढ़ाया जा सकता। तो यदि RH फैक्टर को इंक्लूड करके हम कहेंगे कि क्या O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? अभी तो हम देख रहे हैं कि सबको ब्लड नहीं दे पा रहा है, यहाँ पर जो ग्रुप है निगेटिव वाला इसको तो ब्लड नहीं दे रहा है, इसलिए O पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होगा वो यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा। तो आइए O निगेटिव वाला करके देखते हैं। तो O निगेटिव क्या सबको दे सकता है? डेफिनेटली। RH यदि निगेटिव है तो ये RH निगेटिव को भी दे सकता है एंड RH पॉजिटिव को भी दे सकता है, इसलिए ये A पॉजिटिव को भी देगा, A निगेटिव को भी देगा। इसी प्रकार से ये सबको जो है ब्लड पॉजिटिव हो या निगेटिव हो सबको दिया जा सकता है और इसीलिए O निगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अनुसार यदि हम देखें तो O निगेटिव ही केवल यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है। तो आइए एक केस और देखते हैं कि अब ये O ले किससे सकता है। तो हमने अभी भी देखा है कि O ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये दे तो सबको सकता है लेकिन लेगा केवल O से ही। तो इसलिए हम इसमें यदि हम RH फैक्टर को इंक्लूड करें तो क्या बनेगा कि O जो है O पॉजिटिव है, ये O पॉजिटिव से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव को दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये O निगेटिव जो है ये O निगेटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव को दे सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यानी कि O पॉजिटिव को यदि ब्लड चाहिए तो ये O पॉजिटिव से भी ले लेगा एंड O निगेटिव से भी ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु यदि O निगेटिव है तो केवल और केवल इस पे O निगेटिव ही इसको ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि यदि ये आप यहाँ पर निगेटिव है, यदि ये ब्लड आप दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि RH फैक्टर निगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले दोनों को दिया जा सकता है, परंतु ये पॉजिटिव वाला जो ब्लड है ये आप इसे नहीं दे सकते। इसीलिए O निगेटिव जो है केवल और केवल O निगेटिव से ही ब्लड
पा सकता है या फिर ले सकता है। तो हमको लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से यदि हम ए बी ग्रुप सिस्टम के बारे में देखेंगे तो ए बी प्लस ब्लड सिस्टम जो है, ए बी प्लस ब्लड ग्रुप है, यानी कि ऐसा कोई ब्लड ग्रुप जिसके पास क्या होता है, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, प्लस इसमें RH फैक्टर भी है। इसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ब्लड किसको ये देगा, केवल और केवल ए बी पॉजिटिव को ही ये ब्लड दे सकता है और बाकी किसी को नहीं दे सकता है। यदि देगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसी की वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि RH पॉजिटिव वाला केवल और केवल पॉजिटिव वाले को ब्लड देगा, RH निगेटिव वाला निगेटिव को भी ब्लड दे सकता है एंड पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एबीओ ग्रुप सिस्टम में ब्लड को हम जब ट्रांसफ्यूज करने लगेंगे तो पेशेंट के जो होगा, जिसे ब्लड चाहिए होगा, उसके एंटीबॉडी को देखेंगे और जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसके एंटीजन को देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब एंटीजन चढ़ाया जा रहा है तो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो इम्यून सिस्टम का तरीके से काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसके चढ़ाए जाने वाले ब्लड के एंटीजन के ऊपर वो एग्लूटिनेट कर सकती है, उसके साथ चिपक सकती है। उसके हिसाब से हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है वो देखा और साथ ही साथ RH फैक्टर को इंक्लूड करके यह देखा कि कौन सा ब्लड किसे दिया जा सकता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो धन्यवाद।